चैप्टर नंबर 23 गांधी एंड हिज अर्ली मोमेंट। गांधी जी से रिलेटेड और उनके अर्ली मोमेंट से रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ। करमचंद गांधी जो थे वो कहाँ के दीवान थे? तो वो ये तीनों जगह के दीवान थे। पोरबंदर के भी थे, वानकानेर के भी थे, राजकोट के भी थे। तो ये सारी जगह के दीवान थे। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। करमचंद गांधी जो थे दीवान थे ये सारी ही स्टेट के। और करमचंद गांधी जो हैं फादर थे गांधी जी के। महात्मा गांधी के फादर का नाम था करमचंद गांधी और इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था जो कि था काबा गांधी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैज़ स्टडीड। इनमें से कौन से कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो उन्होंने की थी श्यामलदास कॉलेज भावनगर से। गांधी जी जो है श्यामलदास आर्ट कॉलेज से पढ़े थे और ये जो है लोकेटेड है भावनगर में लोकेटेड है। और उनका जो टाइम पीरियड था कॉलेज का वो था 1885 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका वाज। महात्मा गांधी ने एक मैगजीन पब्लिश की थी जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस दौरान पे। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी हाँ करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। 1894 में जो गांधी जी हैं उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस को बनाया था साउथ अफ्रीका में। और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था। इस वजह से उनको काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा था। टॉल्स्टॉय फॉर्म भी जो है वो गांधी जी ने बनाया था साउथ अफ्रीका में और वहीं पे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी ने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में ही। और फॉर्निक्स फार्म भी बनाया था उन्होंने डरबन में 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय गांधी जी इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे गांधी जी? तो ऊपर ही हमने देखा है द इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेयर इज फोनिक्स फॉर्म लोकेटेड। फोनिक्स फॉर्म जो है कहाँ पे है? तो वो डरबन साउथ अफ्रीका में है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के गांधी वॉज सपोर्टर ऑफ। एम के गांधी जो थे किसके सपोर्टर थे? मार्क्सिस्ट के थे, कैटेगरी सोशलिज्म के थे, आइडियलिज्म के थे या फिलोसफिकल एनार्किज्म के थे? तो फिलोसफिकल एनार्किज्म के सपोर्टर थे महात्मा गांधी। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का एम्फेसिस जो था वो आइडियलिज्म पे ना हो कि प्रैक्टिकल आइडियलिज्म में था। हम सबको पता है कि गांधी जी के जो आइडियलिज्म थे वो ये था कि ट्रुथ था, नॉन वायलेंट था। वो चाहते थे कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया जाए। गांधी जी जो हैं उनके थॉट्स को लिंक किया जाता है यूटोपियन सोशलिज्म और फिलोसफिकल एनार्किज्म से। बेसिकली इसका मतलब ये है कि गांधी जी जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि जो भी सोसाइटी है वो राम राज्य की तरह हो, नॉन वायलेंट हो, जहाँ पे कि लोगों का सेल्फ कंट्रोल हो, सेल्फ गवर्नेंस हो, लेस डिपेंडेंट हो स्टेट पे और मिनिमल स्टेट हो। मतलब स्टेट का कंट्रोल ना के बराबर हो और लोग वहाँ खुद को खुद ही गवर्न करें और सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन में रहें और मोरली रिस्पॉन्सिबल रहें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वर। जो दो प्रिंसिपल थी महात्मा गांधी जी के राम राज्य की वो क्या थी? तो वो थी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ और नॉन वायलेंस जो है वो ट्रू प्रिंसिपल थी, ट्विन प्रिंसिपल थी महात्मा गांधी के राम राज्य की। वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को यूज़ करते थे किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए अपने सपनों में। कुछ पीपल ये भी बिलीव करते थे, कुछ लोग ये भी बिलीव करते थे कि महात्मा गांधी जो हैं इंस्पायर हैं, जो भी वो सच्चाई की बातें करते हैं वो तो हिंदू रिलीजन से लिया है उन्होंने। और नॉन वायलेंस की जो भी बातें हैं वो बुद्धा, जैन और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज। गांधी जी के अकॉर्डिंग नॉन वायलेंस क्या था? तो वो था अ वे टू अटेन ट्रुथ। सच्चाई को अटेन करने के लिए नॉन वायलेंस का यूज़ करते थे गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग गांधीयन फिलॉसफी ये थी कि ट्रुथ स्टैंड फॉर रियलिटी। ही डिस्क्राइब ट्रुथ एज एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। ही सेड अहिंसा और नॉन वायलेंस इज द मीन, ट्रुथ इज द एंड। दे आर सो इंटरवाइंड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट दैम। गांधी जी बेसिकली बोलते थे जो अहिंसा और नॉन वायलेंस है वो एक रास्ता है सच्चाई तक पहुंचने का। सच्चाई जो है वो मंजिल है और अहिंसा और नॉन वायलेंस जो है उस तक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। ये एक दूसरे में इस तरीके से इंटरवाइंड हैं कि इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग गांधी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गांधी जी के रिगार्डिंग सही है? अ मार्क्सिस्ट विदाउट मार्क्सिज्म, अ सोशलिस्ट विदाउट सोशलिज्म, एन इंडिविजुअलिस्ट without individualism, an individual among socialist and a Marxist among socialist। तो ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट डी वो करेक्ट होगा कि ये एक इंडिविजुअलिस्ट थे सोशलिस्ट में और एक मार्क्सिस्ट थे सोशलिस्ट के बीच में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। गांधी जी जो हैं उनके थॉट्स को लिंक किया जाता है फिलोसफिकल एनार्किज्म के। गांधी जी जो हैं उनके थॉट्स को लिंक किया जाता है फिलोसफिकल एनार्किज्म से और कंपेयर किया जाता है उसको मार्क्सिस्ट थॉट से भी। लेकिन
गांधी जी जो हैं पर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट हो ही ना या स्टेट हो ही ना, वो स्टेट चाहते थे लेकिन स्टेट का मिनिमम कंट्रोल चाहते थे कि वो इस बात को जानते थे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कैपेबल नहीं है कि वो अपने खुद के सारे अफेयर्स को खुद ही मैनेज कर पाए, इसलिए स्टेट होना चाहिए। स्टेट और लॉ सोसाइटी में रिक्वायर्ड है लेकिन इनका जो कंट्रोल है वो मिनिमम होना चाहिए, इनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। गांधी जी ने लुईस फिशर से बोला भी था, आई एम अ ट्रू सोशलिस्ट, द मीनिंग ऑफ माई सोशलिज्म इज सर्वोदय। मतलब कि वो ट्रू सोशलिस्ट मानते थे खुद को और ये कहते थे कि सोशलिज्म का मतलब है कि सर्वोदय हो, मतलब सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग आगे बढ़ें। दिस इज देयर इज अ ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन गांधी एंड मार्क्स। मार्क्स और गांधी के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। दोनों लोगों का फाइनल एम जो था वो इस्टेब्लिश करना था एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स और गांधी जी जो दोनों लोग हैं वो स्टेटलेस और कास्टलेस सोसाइटी को बनाना चाहते थे, लेकिन इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो रास्ता था वो दोनों लोगों का डिफरेंट था। गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस के थ्रू जो कास्टलेस स्टेटलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश करना चाहते थे, वहीं जो मार्क्स थे वो इसको वॉयलेंट मीन के थ्रू अचीव करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट स्टेप इन द गांधीयन स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह। इनमें से कौन सा लास्ट स्ट्रेटेजी होता था गांधी जी का जब वो सत्याग्रह करते थे? तो स्ट्राइक जो है वो लास्ट ऑप्शन होता था, ऑप्शन डी हाँ करेक्ट होगा। स्ट्राइक जो था वो लास्ट स्टेप था गांधीयन स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह का, वाइल फास्टिंग जो था फर्स्ट स्टेप था। पहले तो वो फास्ट करते थे और लास्ट स्टेप है स्ट्राइक करते थे। उन्होंने फास्टिंग को जो एक टर्म भी दिया था फायर एरो, याद रखेंगे फास्टिंग को टर्म दिया था फायर एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो द एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द इनेमी, ये स्टेटमेंट गलत है। सत्याग्रही का कोई भी एम नहीं होता था कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करें या हराएं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा, तो ये सही है। सत्याग्रह का मेन एम नॉन वायलेंस ही होता था। सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीफ, तो अपने विश्वास पे उनको अड़े रहना था, ये भी सही है स्टेटमेंट। सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग टूवर्ड हिज एनिमीज, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा। मेनली जो गांधी जी हैं वो सत्याग्रह करना चाहते थे नॉन वायलेंस के थ्रू, क्योंकि वो जानते थे कि नॉन वायलेंस में कहीं ज़्यादा शक्ति होती है एज़ कम्पेयर टू वायलेंस। अगर कोई भी सत्याग्रही हैं तो उनको नॉन वायलेंस को अपनाना चाहिए, और सामने वाला जितना भी उन पे फोर्स अप्लाई करना चाहता है, जितना भी वायलेंस करना चाहता है, करने देना चाहिए। लेकिन लास्ट में एक स्टेज आएगा जबकि वो और वायलेंस करने के फेवर में नहीं रहेगा। यही रियल मोटिव था गांधी जी का। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि नेमी को हराओ या कुछ भी उसको मारो। उनका मेन व्यू ये था कि जो भी दुश्मन है उसके परसेप्शन को, उसकी सोच को चेंज करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो क्रूलेस्ट फॉर्म है वायलेंस का वो क्या है? तो परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी ही है, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो क्रूलेस्ट फॉर्म है वायलेंस का वो है परसिस्टेंट ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी अगर रहती है तो वो सबसे क्रूएल फॉर्म है वायलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए गांधी जी ने कौन सा आइडिया दिया था? तो सेल्फ कंट्रोल दिया था, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। गांधी जी ने बोला था कि सेल्फ कंट्रोल करो, यही बेस्ट मीन है फैमिली प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी कितने साल रहे थे? तो वो रहे थे 21 सालों के लिए, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी अप्रोक्सीमेटली 21 साल के लिए रहे थे साउथ अफ्रीका में, और ये जो टाइम पीरियड था 1893 से लेके 1914 तक रहे थे। 1893 में वो 24 साल की एज में साउथ अफ्रीका चले गए थे। एक गुजराती बिजनेसमैन थे, उनके केस को लेके ही वो साउथ अफ्रीका में गए थे, और उन बिजनेसमैन का जो नाम था दादा अब्दुल्ला था। बाद में जो वो इंडिया में आए जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया में वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी कौन से साल में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे? तो ऊपर देखा हमने 1915 में आए थे, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया आ गए थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी स्ट्रगल किया और वहाँ पे भी वो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। इंडिया में आते ही वो गोपाल कृष्ण गोखले के कांटेक्ट में आए, और गोपाल कृष्ण गोखले को ही उन्होंने अपना पॉलिटिकल मेंटर भी बना लिया था। गांधी जी जो हैं उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स से खुद को एक्टिवली कनेक्ट किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन। पीटर मैरिट्सबर्ग से उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। गांधी जी जो है डरबन साउथ अफ्रीका में पहुंचे थे 1893 में, एक बिजनेसमैन दादा अब्दुल्ला के केस से रिलेटेड। वहाँ पे दादा अब्दुल्ला को डिफेंड करे थे गांधी जी।
एक्चुअली उस टाइम पीरियड में होता था कि फर्स्ट क्लास जो है उसमें इंडियंस अलाउ नहीं थे, तो गांधी जी जो हैं एसी के फर्स्ट क्लास के कोच में बैठे हुए थे, इस वजह से गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय एम के गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा वो सेशन था जिसमें पहली बार गांधी जी अपीयर हुए थे? तो वो अपीयर हुए थे कैलकटा सेशन 1901 में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने अटेंड किया था, याद रखेंगे ये प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, अटेंड किया है सिर्फ उन्होंने कैलकटा के सेशन को 1901 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम स्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इट इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ। महात्मा गांधी जो है उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, ये किस नदी के किनारे पे बनाया था या कहाँ पे बनाया था? तो ये बनाया था अहमदाबाद में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। गांधी जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले आश्रम जो बनाया था वो चार बंगलों को बनाया था। जिनावल देसाई का ये बंगला हुआ करता था। जीवनलाल देसाई जो थे एक बैरिस्टर थे और गांधी जी के फ्रेंड भी थे, उनके बंगलों को ही सबसे पहले आश्रम बनाया था। लेकिन गांधी जी जो हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी काम करना चाहते थे, जैसे फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री भी करना चाहते थे। उसकी वजह इस काम के लिए वो जो एरिया है वो कम पड़ता था, इस वजह से गांधी जी ने इस आश्रम को शिफ्ट कर दिया 2 साल बाद। 17 जून 1917 को इन्होंने ये आश्रम शिफ्ट करके एक दूसरी जगह पे लेके गए थे, साबरमती रिवर के किनारे पे, और इसका टोटल एरिया जो था 36 एकड़ था और ये जो लोकेटेड था अहमदाबाद में था। बाद में इसको ही जाना जाने लगा साबरमती आश्रम के नाम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेटअप एन आश्रम ऑन द बैंक ऑफ साबरमती नियर अहमदाबाद इज नोन एज। महात्मा गांधी ने जो आश्रम सेटअप किया था साबरमती में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट। कौन सा इसमें से आश्रम जो है वो सबसे पुराना है? तो वो है फोइनिक्स, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश किया था। गांधी जी ने फोइनिक्स में कुछ लैंड खरीदा था और बाद में वहाँ पे फोइनिक्स आश्रम बना दिया था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म। सेवा धर्म कहाँ पे अडॉप्ट किया था गांधी जी ने? तो वो किया था साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जिस टाइम पीरियड में साउथ अफ्रीका में थे वहाँ पे उन्होंने जो पेशेंट्स थे जो कि पुअर और हेल्पलेस थे उनकी हेल्प की थी, और ये जो हॉस्पिटल था वो रुस्तम जी का था। उन्होंने अपनी वॉलेंट्री गांधी जी ने जो अपनी वॉलेंट्री सर्विसेज एज अ कंपाउंडर दी थी उस हॉस्पिटल में, और बोर वॉर में जो भी वाउंड थे जो भी घायल थे उनकी भी काफ़ी हेल्प की थी गांधी जी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है असर्शन रीज़न का। असर्शन दिया गया है, रीज़न दिया गया है, फिर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन जो है वो है कि द स्ट्रगल इन द साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। तो स्टेटमेंट सही है। जो गांधी जी ने स्ट्रगल किया था साउथ अफ्रीका में, वही स्ट्रगल ने उनको तैयार किया था कि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी है उसको लीड कर पाए। रीजन जो है, सीइंग द मिलिटेंसी ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट द इंडियन पीपल वुड बी रेडी फॉर द मिलिटेंट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस फॉर द कॉज। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहली बात तो गांधी जी जो थे वो कभी भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे। तो रीजन गलत हो जाएगा, असर्शन सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने खुद को डिस्कवर किया था। पहले वो काफ़ी शाय हुआ करते थे, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका जाके वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज़र और लीडर के तौर पे उभर के आए। साउथ अफ्रीका ने ही उनको तैयार किया ताकि वो लीडरशिप, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसकी लीडरशिप को ले पाएँ। मिलिटेंसी के खिलाफ थे क्योंकि मिलिटेंसी नॉन वायलेंट का वायलेंट फॉर्म का एक तरीका है, और गांधी जी इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी जी का जो भी स्ट्रगल है वो सत्याग्रह पे बेस्ड होता था, नॉन वायलेंट मीन्स पे बेस्ड होता था, इसलिए रीजन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? तो हम देख चुके हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो शुरुआती दौर में सोशल और पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ चल रही थी इंडिया में। गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के मेंटर भी थे। 1912 में गोखले जो हैं वो साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी के इनविटेशन पे। गांधी जी एक यंग बैरिस्टर थे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे साउथ अफ्रीका में वहाँ के एम्पायर के खिलाफ भी। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ही पर्सनल गाइडेंस मिली थी गोखले जी की, और वहीं के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे गांधी जी ने जो इंडिया में आके लीडरशिप को संभाला था। 1920 में गांधी जी इमर्ज हुए थे एज अ लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने गोखले जी को अपना मेंटर और गाइड भी बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मीन, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का क्या मतलब था? तो पॉलिटिक्स का मतलब था एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, उनके हितों के लिए उनको
ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मतलब था सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक वेलफेयर। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन था पॉलिटिक्स के बारे में गांधी जी का, वो ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए पावर की, कि पावर को कभी भी किसी एक के हाथ में नहीं देना चाहिए, पावर हमेशा काफ़ी सारे लोगों में बटा होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इनकरेज करता है विलेज पंचायत को और कंट्रोल करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ गांधीयन मॉडल, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है गांधीयन मॉडल का? तो इथिक्स है, ह्यूमैनिटी है, अथॉरिटी नहीं है, रिलीजन भी है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, अथॉरिटी। गांधी जी कभी भी किसी अथॉरिटी को सपोर्ट नहीं करते थे। जो गांधी जी का पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो मेनली 3 एलिमेंट से मिलके बनी हुई थी, एक मोरालिटी, रिलीजन और ह्यूमैनिटी। गांधी जी का पॉलिटिकल मॉडल जो है उसमें अथॉरिटी की कोई भी जगह नहीं थी, वो हमेशा स्टेटलेस सोसाइटी को बनाना चाहते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम द मर्डर अटेम्प्ट बाय द फूड पॉइजनिंग इन 1917 वाज। गांधी जी जो हैं उनको बचाया था बिहार के एक कुक ने, जब वो चंपारण सत्याग्रह में गए थे उस टाइम उनको जहर देने से बचाया था। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बत्तख मियाँ। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बत्तख मियाँ जो हैं वो कुक हुआ करते थे ब्रिटिश मैनेजर के, जो कि इंडिगो प्लांटेशन का काम करता था बिहार में। उसका नाम जो था इरविन था। उसने ये बोला कि गांधी जी को पॉइजन दे दो, गांधी जी को उनके दूध में जहर मिला के दे दो। लेकिन बाद में बत्तख मियाँ ने क्या किया, वो दूध का जो ग्लास था उसे तोड़ दिया और गांधी जी को बता दिया कि इसमें जहर है और वो ना पिए। इस तरीके से गांधी जी जो है एस्केप कर गए इस घटना से। जो ये घटना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेंशन किया था अपनी स्पीच में, जो कि उन्होंने दी थी 1950s में मोतीहारी में। और ये चीज़ जो मेंशन है ये डॉक्टर गिरीश मिश्रा के आर्टिकल में मेंशन है, जिसका नाम था गांधी जी चंपारण स्ट्रगल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो वो बचाई थी बत्तख मियाँ ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कॉइन्ड द वर्ड सत्याग्रह? इनमें से कौन है जिन्होंने सत्याग्रह वर्ड को डिस्क्राइब किया था या पहली बार इस टर्म को कॉइन किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के जो भतीजे हैं मगन लाल, उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह टर्म का यूज़ किया था, इस वजह से उनको अवार्ड भी दिया गया। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रुथ और रिजिडिटी। बाद में गांधी जी ने यही सत्याग्रह जो था इसी वर्ड को मॉडिफाई करके सत्याग्रह बनाया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सत्याग्रह का पहली बार जो यूज़ किया था वो गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे पहले सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह जो है दो टर्म से, दो वर्ड से मिलके बना है, सत्य और आग्रह, मतलब इंसिस्टेंस, सच्चाई पे ही अड़े रहना बेसिक मीनिंग होता है सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह में जो कि हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह को रिप्रेजेंट किया था इंडिया में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? इनमें से कौन सा पहला सत्याग्रह है, सत्याग्रह मूवमेंट है जिसमें कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पहली बार यूज किया था गांधी जी ने? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था और ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो कि गांधी जी ने लीड किया था इंडिया में। 1917 में चंपारण बिहार में जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिगो के खिलाफ, क्योंकि उनको इंडिगो उगाने से कोई भी पैसा नहीं मिल रहा था, कोई भी पेमेंट नहीं मिल रहा था ब्रिटिशर्स की साइड से, उल्टा उनकी ज़मीन जो है बंजर हो रही थी। राजकुमार शुक्ला जी जो हैं उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया था बिहार में कि वो बिहार में आएँ और जो भी ये प्लाइट है फार्मर्स की उसको देखें और प्रोटेस्ट करें उसके खिलाफ। तो इसीलिए गांधी जी ने वहाँ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और इवेंचुअली जो भी फार्मर्स की डिमांड थी उसको ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। ये पहली जीत थी गांधी जी की इंडिया में एज अ सत्याग्रह, पहला विक्ट्री था, पहला सत्याग्रह का विक्ट्री जो इंडिया में हासिल हुआ था गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज नॉन एज? चंपारण सत्याग्रह जो जब चल रहा था तो इंडिगो कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता था? सिस्टम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। तीन कठिया सिस्टम ये था कि 3/20 ऑफ लैंड पे जो फार्मर्स थे उनको इंडिगो उगाना ही पड़ता था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो इंडिगो का कल्टीवेशन था उसको तिनकटिया सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तिनकटिया सिस्टम उस टाइम पे काफ़ी प्रिवेलेंट था, बहुत फैला हुआ था चंपारण में। इसके अकॉर्डिंग जो 3/20 लैंड जो था उसके हिस्से पे जो किसान हैं उनको इंडिगो
उगाना पड़ता था। नेक्स्ट जो है, मोहनदास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनदास करमचंद गांधी जी को किस लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस। पैसिव रेजिस्टेंस का यूज करते थे गांधी जी और इसके थ्रू ही वो इंडियन इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते थे। गांधी जी ने जो भी स्ट्रगल किया साउथ अफ्रीका में उसको टर्म दिया गया इनएक्टिव रेजिस्टेंस, लेकिन बाद में गांधी जी ने एक वर्ड चूज किया सत्याग्रह। गांधी जी जो है सत्याग्रह को यूज करते थे इनएक्टिव रेजिस्टेंस की जगह पे। सत्याग्रह वो टर्म है जिसको सबसे ज़्यादा बार इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ किया गया। गांधी जी जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते थे सत्याग्रह और इनएक्टिव रेजिस्टेंस के बीच में। वो बोलते थे कि जो इनएक्टिव रेजिस्टेंस है वो एक पॉलिटिकल टूल है, वहीं पे जो सत्याग्रह है वो मोरल पावर है, ना ही कि कोई पॉलिटिकल टूल है। मोरल पावर का यूज़ करते थे गांधी जी। उन्होंने इनएक्टिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह को कंपेयर किया है और बोला है कि एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द ऑफ द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स। इनमें से किसने बोला है कि जो फॉरेन कपड़े हैं उनका डिस्ट्रक्शन ही बेस्ट मेथड है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए? तो ये बोला था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोला था कि फॉरेन कपड़े को जला देना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है फॉरेन कपड़ों से डील करने का। गांधी जी इस चीज़ को रिलेट करते थे सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ नेशन से। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, गांधी जी बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट वाज इफेक्टिव बिकॉज द ब्रिटिश कंसीडर्ड इंडिया अ मेजर मार्केट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। ब्रिटिशर्स जो थे वो मैन्युफैक्चर गुड का हब बना दिया था। उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाते थे इंग्लैंड में वो फाइनली लाके यहाँ पे फेंक देते थे। इस वजह से इस चीज़ से लड़ने के लिए गांधी जी को जो सबसे बेस्ट तरीका नजर आया वो इन कपड़ों का बॉयकॉट ही नजर आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पॉलिटिकल लाइफ में इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर हुआ था अहमदाबाद, फिर हुआ था खेड़ा, फिर हुआ था नॉन कॉपरेशन। सीरीज में लगा हुआ है 1 2 3 4 ही होगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा मार्च जून 1918 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन 1920 से लेके 22 तक चला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। इनमें से कौन सा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक किया था, भूख हड़ताल किया था? तो वो किया था अहमदाबाद स्ट्राइक में। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि हुआ था 1918 में, उसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर का यूज किया था, भूख हड़ताल का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको। तो सबसे पहले जो हुआ था चंपारण रन हुआ था, फिर हुआ था खेड़ा, सॉरी अहमदाबाद, फिर हुआ था खेड़ा, उस सबसे लास्ट में जो हुआ था सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ये फोर्थ पे हुआ था। तो हो जाएगा 2 4 3 1। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा 2 4 3 1। महात्मा गांधी जो है इंडिया में कब आए थे? 1915 में आए थे। चंपारण उन्होंने 1917 में किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो किया था ये प्लेग के बोनस के लिए किया था उन्होंने, और 1917 में ही किया था। खेड़ा सत्याग्रह जो था वो पेमेंट के खिलाफ किया था कि हाई टैक्सेस लेने लग गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह जो था वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लेके आए थे, रॉलेट एक्ट, उसके अगेंस्ट में 1919 में लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। इनमें से कौन सा था पहला सत्याग्रह? तो हमने देखा चंपारण था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में किया था और ये पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट महात्मा गांधी के लिए सही है? तो पहला स्टेटमेंट है ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन राजकोट, तो ये स्टेटमेंट सही है। ही मैरिड कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के वाइफ का ही नाम था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ही स्टडीड लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन, ये भी स्टेटमेंट सही है। ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई रस्किन बुक ऑन टू द लास्ट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। रस्किन बॉन्ड की जो ऑन टू द लास्ट बुक थी उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था गांधी जी पे, तो चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा 1 2 3 4।
मोहनदास करमचंद गांधी जी जो हैं उनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी का इनिशियल एजुकेशन जो है वो पोरबंदर से ही हुआ था, लेकिन 7 साल की एज में उनको राजकोट जाना पड़ा था क्योंकि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया था। राजकोट में ही उन्होंने अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई को कंप्लीट किया। गांधी जी की जो शादी हुई थी वो कस्तूरबा गांधी पे से हुई थी। उस टाइम पे उनका एज जो था वो 13 साल के थे केवल। बाकी उनकी लॉ की जो पढ़ाई थी वो इनर टेम्पल लंदन से कंप्लीट हुई थी। जॉन रस्किन की जो बुक है ऑन टू दिस लास्ट, इस बुक ने काफ़ी ज़्यादा गांधी जी के थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेड दैट सम ऑफ हिज डीपेस्ट कन्विक्शन वर रिफ्लेक्टेड इन अ बुक टाइटल्ड ऑन टू द लास्ट एंड द बुक ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। व्हाट वाज द मैसेज फ्रॉम द बुक दैट ट्रांसफॉर्म्ड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का कहना था कि जो जॉन रस्किन की ऑन टू द लास्ट बुक है वो उनके थॉट से काफ़ी मैच करती है। उसमें एक मैसेज था जिसने जिसने कि उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो वो मैसेज कौन सा था? तो मैसेज था, ऑप्शन बी यहाँ होगा, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। किसी इंडिविजुअल की भलाई सबकी भलाई में ही होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। जिस टाइम पे गांधी जी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उस टाइम पे उन्होंने रीड की थी जॉन रस्किन की बुक ऑन टू दिस लास्ट। गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि ऑन टू दिस लास्ट बुक ने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। गांधी जी के अकॉर्डिंग एक मैसेज इस बुक में मेंशन था, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। इस फैक्ट ने गांधी जी को एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो कि कॉन्सेप्ट था वेलफेयर ऑफ ऑल। सबकी भलाई वाला कॉन्सेप्ट जो था फाइनली इस बुक से ही गांधी जी को मिला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दोज वर्क सॉरी हुज वर्क हैज़ इन्फ्लुएंस द गांधीयन कॉन्सेप्ट? किसके वर्क ने गांधी जी के कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था? तो रस्किन, जॉन रस्किन जो है ऑन टू दिस लास्ट बुक ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। टॉल्स्टॉय के भी काम ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। थोरियो के काम ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो सब हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा। सेकुलर राइटर रस्किन, थोरियो और टॉल्स्टॉय जो हैं इनके काम ने काफ़ी ज़्यादा गांधी जी की आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया था। हेनरी डेविड्स थोरियो का जो ऐसे था सिविल डिसोबीडियंस पे, इसने काफ़ी इम्प्रेस किया था गांधी जी को। रस्किन की जो बुक थी उसमें रिस्पेक्ट किया गया था फिजिकल लेबर को, इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। टॉल्स्टॉय का फेमस कोट जो था, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, उसने भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था गांधी जी को। और इसी के बेसिस पे उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू गांधी जी? इनमें से कौन सा मूवमेंट है जो गांधी जी से रिलेट नहीं करता है? तो वो है स्वदेशी मूवमेंट। ये 1905 में ही हो गया था। उस टाइम पे गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। गांधी जी जो हैं वो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में बंगाल में स्टार्ट हुआ था क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था उस टाइम पे, और ये 1905 से लेके 1911 तक चला था। इस टाइम पीरियड में जो गांधी जी हैं साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। बाकी जो जो भी मूवमेंट है जैसे खिलाफत, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब गांधी जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा सत्याग्रह जो है उसे गांधी जी ने नहीं लीड किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था, सिविल डिसोबीडियंस को किया था, बरदोली को नहीं किया था। बरदोली को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ना ही कि गांधी जी ने किया था। तो ये गलत हो जाएगा, खेड़ा को गांधी जी ने लीड किया था। गांधी जी ने लीड किया था खेड़ा सत्याग्रह को 1918 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में। अब वहीं पे बरदोली सत्याग्रह जो है ये 1928 में स्टार्ट हुआ था और इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग गांधी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गांधी जी के रिगार्डिंग? तो फॉट हार्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल्स, ये स्टेटमेंट सही है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी गांधी जी ने कास्टलेस और अनटचेबल्स का जो है सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए। लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने ही लॉन्च किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। बिगिन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। गांधी जी ने ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी जी ने किए थे उसमें सर्विस टू हरिजन उनकी प्रायोरिटी थी। उन्होंने अपने वीकली मैगजीन हरिजन में भी डिस्क्राइब किया है, इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ सोल एक्टिंग अपॉन द सोल। एज स्टेनले वॉलपर्ट quoted गांधी, हरिजन सर्विस would remain from now on the breath of the life more precious than the Gandhi started non-cooperation movement and civil disobedience movement. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन? कौन वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे पहले पर्सन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला था, और ये कब बोला था? जुलाई 1944 को बोला था। बोस ने अपने एड्रेस में गांधी जी को
फादर ऑफ नेशन बोला था, और ये कहाँ से बोला था? आज़ाद हिंद रेडियो रंगून से बोला था। इसमें सुभाष चंद्र ने बोला, इंडियाज़ लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ बिगन। इंडिया की लास्ट जो वॉर है इंडिपेंडेंस की, वो स्टार्ट हो चुकी है। फादर ऑफ आवर नेशन, इन दिस होली वॉर ऑफ इंडियाज़ लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग एंड गुड विशेस। गांधी जी का इसमें ब्लेसिंग्स और गुड विशेस मांगी थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रिफिक्स महात्मा वॉज एडेड टू द नेम ऑफ गांधी। जो प्रीफिक्स लगाते हैं हम गांधी जी के नाम के आगे महात्मा, वो किस टाइम पीरियड पे ऐड हुआ था? तो वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। प्रीफिक्स महात्मा जो है उसको ऐड किया गया था गांधी जी के नाम के आगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और ये किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने गांधी जी को महात्मा पहली बार बोला था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नौखाली। तो उस टाइम में महात्मा गांधी का सेक्रेटरी कौन था? तो प्यारे लाल थे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। प्यारे लाल जो हैं वो सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के ड्यूरिंग द नौखाली पीरियड। और उनकी जो सिस्टर सुशीला नैयर थी, वो उनकी पर्सनल, महात्मा गांधी की पर्सनल डॉक्टर थी। प्यारे लाल जो हैं, और भी उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, दांडी मार्च वगैरह में भी इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल था। नेक्स्ट जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट डिड गांधी जी नॉट पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली। इनमें से कौन सा सत्याग्रह है जिसमें कि गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो राजकोट में किया था, खेड़ा में किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किया था, वैक्यूम सत्याग्रह में नहीं किया था डायरेक्टली पार्टिसिपेट। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने वैक्यूम सत्याग्रह में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, और वहीं पे राजकोट हो, खेड़ा हो सत्याग्रह हो, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हो, इन सबको डायरेक्टली लीड किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वैक्यूम सत्याग्रह। वैक्यूम सत्याग्रह से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट वॉज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये जो वैक्यूम सत्याग्रह हुआ था वो अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ही हुआ था। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को लीड नहीं किया था, लीडरशिप इनकी नहीं थी। इन्होंने बस इस सत्याग्रह को ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। वैक्यूम सत्याग्रह जो है वो ट्रावना केरला में हुआ था। ये मेनली क्यों हुआ था? क्योंकि टेम्पल में एंट्री नहीं दी जा रही थी डिप्रेस्ड क्लास को। जो लोअर क्लास थे उनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, इसके खिलाफ ही वैक्यूम सत्याग्रह हुआ था, और केरला में हुआ था। अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी ये था। 1925 में महात्मा गांधी ने वैक्यूम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी कम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में कब पहली बार गए थे? तो 20 दिसंबर 1920 को गए थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पहला अराइवल जो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में हुआ था वो 20 दिसंबर 1920 को हुआ था, और धमतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में गढ़ में वो पहली बार पहुंचे थे, और दोबारा वो छत्तीसगढ़ में 24 नवंबर 1933 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोवर वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन। इनमें से कौन है जो टीचर था बाय प्रोफेशन? तो वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जेबी कृपलानी जो थे, बेसिकली ये एक टीचर प्रोफेशनल थे और गांधी जी के फॉलोवर थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भी टीचर थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो थे वो लॉयर भी थे। टीचर लॉयर दोनों थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जेपी कृपलानी केवल टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज एन एआईसीसी ट्रेजरर फॉर मैनी ईयर एंड वेंट टू जेल इन 1930। इनमें से कौन सा कैपिटलिस्ट है जो कि एआईसीसी का ट्रेजरर भी रहा है और उनको जेल भी जाना पड़ा था 1930 में? तो वो हैं जमन लाल बजाज। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। जमन लाल बजाज जो हैं एक यूनिक कैपिटलिस्ट थे और फुल टाइम कांग्रेस के एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने एआईसी ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी उसका ट्रेजरर का भी काम किया था 1923 से लेकर 1930 ईडी तक। बालचंद हीराचंद urged fellow businessmen in a letter to Ficky in April 1930 to give up the policy of sitting on the fence and throw in their lot with those that were fighting for Swaraj. In May 1930, Ficky also decided to boycott the Round Table Conference as long as Gandhi stayed away from it, and the Viceroy made a definite promise regarding the Dominion status. Next जो क्वेश्चन है, इंडियन कॉटन मर्चेंट, बैंकर, कांग्रेसमैन एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, द डिस्क्रिप्शन फिट्स विद। जो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये बैंकर, मर्चेंट और कांग्रेसमैन भी थे, क्लोज एसोसिएट भी थे महात्मा गांधी, ये किसके बारे में है? तो ये जमन लाल बजाज के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। जमन लाल बजाज जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट और फ्रीडम फाइटर भी थे, और क्लोज एसोसिएट थे महात्मा गांधी के।
गांधी जी जो हैं जमनलाल बजाज को अपना फिफ्थ सन भी बोलते थे। ये एक लॉयल मेंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बजाज जी ने काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ को भी किया था, काफ़ी सोशली है लोगों को हेल्प भी किया था और उन्होंने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ हरिजन्स इनटू द हिंदू टेम्पल एंड प्रमोशन ऑफ खादी, इन सब के लिए भी काफ़ी काम किया था। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और अनाउंस किया था राय बहादुर टाइटल को, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दिया था 1921 में। 1921 में ही जमनलाल बजाज जो हैं विनोबा भावे को वर्धा लेके आए थे ताकि वहाँ पे सत्याग्रह एक ब्रांच जो है सत्याग्रह आश्रम का वो खोल पाएँ। 1923 में जलियांवाला बाग मैसेकेयर के ही याद में उन्होंने एक तिरंगा को फहराने के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज की थी नागपुर में, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। बाद में जमनलाल बजाज जो हैं उन्होंने फ्लैग सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। इसी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था 18 महीने के लिए और 3,000 का फाइन भी उनके ऊपर लगाया गया था। ये सारी चीज़ों ने उनकी लीडरशिप की क्वालिटी और कमांडर की क्वालिटी को शो किया था और बताया था कि ये एक रियल हीरो और नेशनल लीडर हैं। गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रिएट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वॉज, कौन था महात्मा गांधी के क्लोज? तो वो थे चार्ल्स एंड्रयू। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चार्ल्स एंड्रयू, जिनका कोई दूसरा नाम दीनबंधु एंड्रयू के नाम से भी जाना जाता था, वो प्रोफेसर थे सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में। चार्ल्स एंड्रयू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन से प्यार करते थे और वो खुद भी इंडियन बनना चाहते थे। वो रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के काफ़ी क्लोज थे। वो गांधी जी के साथ फोइनिक्स फॉर्म में भी रहे थे। गांधी जी ने ही उनको टाइटल दिया था दीनबंधु का, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और केयर करते थे गरीब लोगों की। एंड्रयू जो हैं वो प्रेसिडेंट भी बने थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1925 से लेके 1927 तक के, और उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था एज एसोसिएट टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में गांधी जी गए थे उसमें इन्होंने ये गांधी जी के साथ भी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर एकम्पनीड महात्मा गांधी ऑन हिज अराइवल इन छत्तीसगढ़ इन 1920? महात्मा गांधी के साथ कौन से मुस्लिम थे जब वो छत्तीसगढ़ आए थे 1920 में? तो वो थे मौलाना शौकत अली। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। महात्मा गांधी ने टूर किया था छत्तीसगढ़ का 1920 में। उस टाइम में मौलाना शौकत अली जो थे उनके साथ थे। महात्मा गांधी जो छत्तीसगढ़ आए थे वो किसके इनविटेशन पे आए थे? वो सुंदरलाल शर्मा के इनविटेशन पे आए थे। मौलाना शौकत अली जो हैं वो खिलाफत मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर भी थे और इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था मौलाना शौकत अली ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वॉज नेम्ड एज मंदिर बाई गांधी जी? महात्मा गांधी ने कौन सी जेल को एज अ मंदिर बोला है? तो वो बोला था येरावाड़ा जेल को। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। येरावाड़ा जेल सेंट्रल जेल जो है पुणे महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी ने यहाँ पे कई साल बिताए थे जब वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने येरवाड़ा जेल को ही मंदिर का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज, जब इंडिया के इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम में महात्मा गांधी, तो उस टाइम पे वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम पे गांधी जी ने जो मेंबरशिप है कांग्रेस की वो छोड़ दी थी। 1934 में ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से। उसके बाद उन्होंने कभी भी फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया था कांग्रेस को और कभी भी फॉर्मल मेंबर नहीं बने थे कांग्रेस के। हावेवर हिज स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी हु सेड द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स? महात्मा गांधी की डेथ पे किसने बोला था कि हमारी जिंदगियों से रोशनी जा चुकी है? तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। ऑन 30 जनवरी 1914 एडी, 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम गोडसे जो हैं उन्होंने गांधी जी का मर्डर कर दिया था। उनकी डेथ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट। आवर बिलव्ड लीडर बापू called him the father of nation is no more. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? कौन गांधी जी को बोलता था वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो वो बोलते थे माउंट बैटन। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। लॉर्ड लुइस माउंट बैटन जो हैं वो गांधी जी को बोलते थे वन मैन बाउंड्री फोर्स। उन्होंने गांधी जी को भी बोला है, माई डियर गांधी जी, इन पंजाब वी हैव 50,000 सोल्जर्स एंड लार्ज स्केल राइटिंग ऑन आवर हैंड्स। इन बंगाल आवर फोर्सेज कंसिस्ट ऑफ वन मैन एंड देयर इज नो writing. As a serving officer as well as an administration, may I be allowed to pay my tribute to the one man boundary force? माउंट बैटन का कहना था कि पंजाब में
50,000 सोल्जर्स थे, फिर भी वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे। लेकिन बंगाल में अकेले गांधी जी प्रेजेंट थे और वहाँ पे कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ था। इसलिए वो गांधी जी को अपना ट्रिब्यूट पे करना चाहते थे और उन्होंने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड कमांडेड महात्मा गांधी टू स्पेंड द फर्स्ट ईयर इन इंडिया विथ हिज ईयर्स ओपन बट हिज माउथ शट। किसने गांधी जी को बोला था कि आप इंडिया में पहले साल अपने कानों को खुला रखें और मुंह को बंद रखें? तो ये बोला था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। महात्मा गांधी जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे और इसलिए उन्होंने गोखले जी से प्रॉमिस किया कि पहले साल में वो अपने कानों को खुला रखेंगे और मुंह को बंद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैड एडवाइज गांधी जी टू बी एज एन ऑब्जर्व एंड स्टूडेंट इन द कंट्री फॉर 1 ईयर बिफोर एंटरिंग इन द इंडियन पॉलिटिक्स? किसने बोला था गांधी जी को कि पहले एक साल वो एज अ स्टूडेंट रहें इस कंट्री में और ऑब्जर्व करें सारी चीज़ों को? तो वो बोला था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज टू से रॉन्ग मीन्स नेवर टेक अस टू द राइट एंड? किसने बोला था कि गलत तरीके हमें कभी भी सही एंड तक नहीं पहुंचा सकते? तो ये गांधी जी ने बोला था। बी हो जाएगा, एम के गांधी सही। महात्मा गांधी जी बोला करते थे कि मीन्स एंड एंड्स आर टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन। मीन्स और एंड जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इमोरल मीन्स कैन नॉट बी यूज टू अचीव मोरल एंड्स। इमोरल चीज़ों को हम नहीं यूज़ कर सकते मोरल एंड को पाने के लिए। इफ़ यूज्ड दे विल vitiate the end itself. Wrong means never take us to the right ends. Mahatma Gandhi was convinced that if we take care of our means, the end will be taken care of itself. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल दैट विच इज़ मोरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट? इस चीज़ का कौन सपोर्टर था, इस प्रिंसिपल का कि मोरली जो गलत है वो कभी भी पॉलिटिकली राइट नहीं हो सकता? तो महात्मा गांधी ही थे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था? तो वो किया था पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू द वर्कर। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। गांधी जी ने जो पहला अपना सत्याग्रह लॉन्च किया था इंडिया में वो 1917 में किया था चंपारण में, क्योंकि उस टाइम पे जो भी पुअर फार्मर थे उनको सही पैसे नहीं मिल रहे थे इंडिगो उगाने के लिए। दूसरा जो सत्याग्रह था वो फरवरी मार्च 1918 को किया गया था अहमदा में कॉटन मिल के जो लेबर्स हैं उनके लिए, और ये पहला उनका हंगर स्ट्राइक भी था। पहला हंगर स्ट्राइक था। ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें चंपारण सत्याग्रह मेंशन नहीं है, इसलिए अहमदाबाद सत्याग्रह को करेक्ट ऑप्शन के तौर पे चूज़ किया गया है। इसलिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू द वर्कर चूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो ऊपर देख चुके हैं अहमदाबाद स्ट्राइक में था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट? कहाँ पे पहली बार स्पीच दिया था महात्मा गांधी ने इंडिया में? तो वो दिया था वाराणसी में। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पहला मेजर पब्लिक स्पीच जो इंडिया में गांधी जी का था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था और फरवरी 1916 में ये स्पीच गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी लॉन्च्ड हिज मिशन फॉर फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? कहाँ से गांधी जी ने ये मिशन लॉन्च किया था कि वो बॉन्डेड लेबर जो है उसको फ्री करेंगे? तो इसमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो है पटना में पहुंचे थे जब वो चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार में गए थे तब, और वहाँ पे राजकुमार शुक्ला के साथ मिलके उन्होंने मिशन जो लॉन्च किया था कि वो बॉन्डेड लेबर को आप फ्री करेंगे, और वही उनका पहला सत्याग्रह भी था जिसको कि जाना जाता है चंपारण सत्याग्रह के नाम से, और ये फोर्स्ड इंडिगो फार्मिंग के अगेंस्ट में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद इन 1917-18? किसने पार्टिसिपेट किया था सत्याग्रह में जो कि अहमदाबाद में हुआ था 1917 में? तो वो किया था इंडस्ट्रियल वर्कर ने। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। प्लेग के कारण जो अहमदाबाद मिल वर्कर थे उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था। तो इंडस्ट्रियल वर्कर यहाँ सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी की जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो 1918 में हुई थी अहमदाबाद में। एक्चुअली ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे वो प्लैग का जो बोनस था वो चाहते थे, लेकिन जो टेक्सटाइल ऑनर्स थे वो इनको ये बोनस प्रोवाइड नहीं करना चाहते थे। तो गांधी जी ने निगोशिएट किया मिल ऑनर से और एडवाइस किया वर्कर को कि वो इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखें और अपने डिमांड को भी रखे ताकि वो प्लेग के बोनस को इंक्रीज कर पाएँ। तो इसी बेसिस गांधी जी ने भी अपना फास्ट जो है हंगर फास्ट जो है वो रखने का ऐलान कर दिया
और गांधी जी के फर्स्ट ऑन टू डेथ के आगे मील्स ऑनर को झुकना पड़ा और 21 दिन बाद मील्स ऑनर्स जो हैं वो मान गए कि वो इस केस को ट्रिब्यूनल में लेके जाएंगे और ट्रिब्यूनल ने जो है 35% का बोनस हाइक प्रोवाइड किया था वर्कर्स को। अम्बालाल साराभाई जो हैं वो सिस्टर थी। अम्बालाल साराभाई की जो सिस्टर थी अनसुईया बहन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने साथ दिया था इस अहमदाबाद मेल स्ट्राइक में गांधी जी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर। तो अभी हमने ऊपर ही देखा है अहमदाबाद सत्याग्रह था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर होम अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च्ड। किसके लिए अहमदाबाद स्ट्राइक किया गया था? तो कॉटन मिल वर्कर के लिए किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग प्रोपाउंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी? तो साउथ अफ्रीका 1903, ये स्टेटमेंट सही है। 1903 में गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था लॉ फर्म जोहान्सबर्ग में और वहीं पे वो 1910 तक रहे भी थे। गांधी जी ने यहीं पे अप्लाई किया था प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गांधीयन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अगर गांधीयन इकोनॉमी को देखें तो? पहला स्टेटमेंट है ही लेड एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। तो ये स्टेटमेंट सही है। वो चाहते थे कि इकोनॉमी का जो बेसिस हो वो नॉन वायलेंस हो। सेंट्रलाइजेशन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी, हैंस सेंट्रलाइजेशन इज अपोनेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन वायलेंट सोसाइटी। सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक्सप्लॉयटेशन को जन्म देता है और इनइक्वालिटी को देता है। अगर सेंट्रलाइज किया गया हर चीज़ को तो पावर किसी भी एक पर्सन के हाथ में इकट्ठा हो जाएगी, उस वजह से एक्सप्लॉयटेशन होगा गरीबों का और इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये भी सही है। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मैकेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये भी बात सही है, मैकेनाइजेशन को जो गांधी जी है वो प्रमोट नहीं करते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही डिड नॉट फेवर मैकेनाइजेशन इन यूएसए। ये स्टेटमेंट गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जी का मैकेनाइजेशन इन यूएस से कोई भी रिलेशन नहीं था। गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था इकोनॉमी को लेके वो ये कहना चाहते थे कि हर जगह की जो इकोनॉमी है वो वहाँ की क्लाइमेट, लैंड और नेचर ऑफ सिटीजन के बेसिस पे होनी चाहिए। और उनका कोई ऐसा आइडियोलॉजी नहीं था कि वो यूएस के मैकेनाइजेशन वगैरह को अपोज करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एम के गांधी सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल्स कैन बी बॉट अबाउट। जो सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट है अनटचेबल्स का वो कैसे आ सकता है? तो वो बाई इस्टेब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज फॉर देम। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री उनके लिए डेवलप किया जाए तो उससे उनका सोशियो इकोनॉमिक अनटचेबल्स का इम्प्रूव हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। गांधी जी की जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो अपोज करती थी हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को। गांधी जी जो थे उनका मानना था कि इंडिया जो है वो गांव में ही बसता है। नेचुरली किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसके गांव के डेवलपमेंट पे। इसलिए गांधी जी स्ट्रेस करते थे कि गांव का इंडस्ट्रीज जो हैं जैसे खादी, हैंडलूम, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इन सबको प्रमोट करना चाहिए। रूरल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं फैमिली लेबर और वो उसमें रिक्वायरमेंट होती है लेस कैपिटल की, कम पैसों की ज़रूरत होती है और फैमिली लेबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। रॉ मटेरियल जो होता है वो आसपास ही अवेलेबल होता है और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो आसपास के लोकल मार्केट में ही बेचा जा सकता है। इसलिए यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोडक्शन की और मार्केट की। इसलिए गांधी जी स्ट्रांगली एडवोकेट करते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट को कि गाँव में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाई जानी चाहिए और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनती तो एग्रीकल्चर पे भी कम बर्डन डालती, लोग एग्रीकल्चर में कम इन्वॉल्व होते। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है और भी सपोर्ट विलेजर्स को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती थी। और जब कॉटेज इंडस्ट्री गांव में ही बन जाएगी तो लोगों को माइग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अर्बन एरियाज़ में। ऐसे जो है माइग्रेशन को भी रोका जा सकता है। गांधी जी के अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवेबल्स की थी उसको हम कैसे हटा सकते थे, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते थे अनटचेबल की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को। तो वहाँ पे गाँव पे हम अगर इस्टेब्लिश कर दे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को तो अनटचेबल्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो सकती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट डज गांधी इनोवेशन मीन्स। गांधी इनोवेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट फॉर द पीपल, यानी कि कम इनपुट से ही हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें लोगों के लिए। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। गांधीयन इनोवेशन को जो कॉइन किया था वो प्रोफेसर प्रहलाद एंड आर ए मशेलकर ने किया था कि सर्विंग पीपल विथ फीवर रिसोर्सेज एंड एट लोअर कॉस्ट दस टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट फॉर मोर पीपल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट। इनमें से कौन सा इवेंट है जो सबसे पहले हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, उसके बाद जो हुआ था खेड़ा हुआ था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन हुआ था, फिर सिविल डिसोबीडियंस हुआ था।
खेड़ा सत्याग्रह का टाइम पीरियड जो है 1918 है। सिविल डिसोबीडियंस का जो टाइम पीरियड है 1930 है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम पीरियड 1920 है। चंपारण सत्याग्रह का टाइम पीरियड 1917 है। तो इसके अकॉर्डिंग चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। तीन कठिया सिस्टम इन चंपारण मीन्ट। जो तीन कठिया सिस्टम है चंपारण में जो था उसका क्या मतलब था? तो उसका मतलब था कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड। इंडिगो का कल्टीवेशन करना था 3/20 एरिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चंपारण में जो ये इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वो मेनली अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था। अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है 1800 अराउंड। 1800 से 1899 का पीरियड 19th सेंचुरी के अंदर में आएगा। उस टाइम पीरियड में प्लांटर्स जो थे यूरोपियन प्लांटर्स वो फोर्स करते थे कल्टिवेटर्स को कि वो उनके साथ अग्रीमेंट करें और अपने जो भी लैंड एरिया है उसके तीसरे हिस्से में 3/20 हिस्से में इंडिगो को ग्रो करें। इसी सिस्टम को तीन तीन कठिया सिस्टम के नाम से जाना जाता था। बाद में 19th सेंचुरी के एंड में ऐसा हुआ कि जर्मन में सिंथेटिक डाई को डिस्कवर कर लिया गया। वहाँ सिंथेटिक डाई का खोज हो गया था। उस टाइम पे फिर ये सिंथेटिक डाई जो थे वो सस्ते होते थे इंडिगो के कंपैरिजन। तो मार्केट में ऑल ऑफ सडन इंडिगो की वैल्यू गिर गई और सिंथेटिक डाई की वैल्यू बढ़ गई। तो जो चंपारण के प्लांटर्स थे वो अब ग्रो नहीं करना चाहते थे इंडिगो को अपने लैंड में, लेकिन स्टिल यूरोपियन जो थे वो फोर्स करते थे कि आप कल्टिवेट करो इंडिगो को, ताकि उनको रेंट मिल पाए और जितने भी इलीगल ड्यूज़ हैं वो सब मिल पाए। और इस चीज़ का काफ़ी रेजिस्टेंस किया था चंपारण के कल्टीवेटर्स ने। और मेनली ये जो मैटर है वो 1908 में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जब एक लोकल आदमी राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी को परस्यू किया। गांधी जी को बताया कि चंपारण में ऐसी ऐसी कंडीशन चल रही है, वहाँ के प्लांटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप चलिए और उनकी परेशानी को देखिए और कोई सोल्यूशन निकालिए। तो उस टाइम पे गांधी जी जो हैं राजकुमार शुक्ला जी के साथ आए थे चंपारण में। और फिर वहाँ पे सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु ड्रिव महात्मा गांधी अटेंशन टुवर्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। तो महात्मा गांधी का अटेंशन किसने ड्रिव किया था चंपारण की साइड में? तो वो किया था राजकुमार शुक्ला जी ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, राजकुमार शुक्ला। ऊपर हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु ड्रिव गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण। गांधी जी का अटेंशन किसने किया था इंडिगो प्लांटर्स के लिए? तो वो किया था राजकुमार शुक्ला ने। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो चंपारण में किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। गांधी जी का जो चंपारण मूवमेंट था किस लिए था? तो वो था सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर। इंडिगो वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए ही चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट जो है, चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू। चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड था तीन कठिया सिस्टम से। 3/20 लैंड में जो इंडिगो को ग्रो करना था उसी की वजह से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ तीन कठिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण मेंट। तीन कठिया सिस्टम जो था उसका क्या मतलब था? तो उसका मतलब ये था कि कल्टीवेशन करना था इंडिगो का 3/20 पार्ट में, जो भी लैंड का पार्ट था उसके 3/20 पार्ट में इंडिगो ग्रो करना होता था पीजेंट्स को, फार्मर्स को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, विद विच प्लेस एंड कल्टीवेशन तीन कठिया कानून इज रिलेटेड। तीन कठिया सिस्टम जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो वो चंपारण से रिलेटेड है। और किस चीज़ के लिए था? इंडिगो के लिए था। इंडिगो को हिंदी में नील भी बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तीन कठिया कानून जो था वो एक एग्रीमेंट था जिसमें कि फोर्स किया जाता था कल्टीवेटर्स को, जो चंपारण के कल्टीवेटर्स थे उनको, कि वो इंडिगो को ग्रो करेंगे अपने 3/20 लैंड में। गांधी जी ने इसके खिलाफ ही सत्याग्रह लॉन्च किया था, जो कि उनका पहला सत्याग्रह था चंपारण में। ओवरऑल इंडिया में ही उनका पहला सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह, जो कि स्टार्ट किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परस्यूडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, राजकुमार शुक्ला थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, आचार्य जेपी कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधीज कलीग इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। जेबी कृपलानी भी गांधी जी के साथ इन्वॉल्व थे जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था चंपारण में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
राजकुमार शुक्ला जो हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गांधी जी को फ़ॉलो करेंगे और पर्सुएड करेंगे चंपारण आने के लिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, जाँच-पड़ताल कर पाएँ जो भी वहाँ के फार्मर्स की, जो भी किसान की प्रॉब्लम है उसको। आचार्य जेबी कृपलानी जो थे, वन ऑफ द महात्मा गांधीज़ कलीग थे चंपारण इन्वेस्टिगेशन में, और भी उनके साथ थे, और भी लोग इन्वॉल्व थे इस इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रयू, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, एचएस पोलक। ये सब भी गांधी जी के कलीग थे चंपारण मूवमेंट में, चंपारण इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दोज हु जॉइन महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड। जब वो चंपारण सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने, उस टाइम पे उनके कौन कौन से कलीग थे या उनको किस लोगों ने ज्वाइन किया था? तो उनको वल्लभ भाई पटेल ने नहीं ज्वाइन किया था, ना जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उनको किया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। इनमें से कौन से पर्सन हैं जो कि एसोसिएटेड हैं चंपारण सत्याग्रह से, जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ला। इन्होंने ही परसुएट किया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, द चंपारण मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट। चंपारण मूवमेंट जो है वो किसके अगेंस्ट था? तो वो कैश क्रॉप के अगेंस्ट था। इंडिगो जो है वो एक कैश क्रॉप है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चंपारण मूवमेंट जो था बेसिकली अगेंस्ट कैश क्रॉप था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के ऊपर ही कितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये टॉपिक चंपारण सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक-एक सिंगल डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसे क्यों, किसने स्टार्ट किया था, किस वजह से ये जो सत्याग्रह है स्टार्ट हुआ था, इसमें कौन-कौन से पर्सन इन्वॉल्व्ड थे, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में प्लान्ड डेवलपमेंट को किसने अपोज किया था? तो वो किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जो हैं वो अपोज करते थे प्लान्ड डेवलपमेंट को इंडिया में। गांधी जी जो थे इनफैक्ट अपोज करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को और मैकेनाइजेशन को। जो भी इंडस्ट्रीज हैं और मशीन्स वगैरह हैं उनकी डेवलपमेंट को गांधी जी जो हैं उसको अपोज करते थे। वो सपोर्ट करते थे कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री को। जो भी गाँव में कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और वो मानते थे कि ये जो है ये यूनिट है इकोनॉमी की, विलेज की बेसिक यूनिट है इकोनॉमी के लिए। वो लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइजेज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। वो मानते थे कि जिस भी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को जो यूज़ करे, उस इंडस्ट्रीज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना ही कि मशीन से जो काम होते हैं उनको बढ़ावा दिए जाना चाहिए। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्राम स्वराज का। ग्राम स्वराज में ये था कि विलेज जो है एक इकोनॉमिक यूनिट है, जिसमें कि सारे रेज़िडेंट्स के नीड, मतलब एक गाँव में जितने भी लोग रहते हैं, उनके जितने भी नीड्स हैं, उनके द्वारा ही प्रोड्यूस किए गए चीज़ों से फुलफ़िल हो जाता है। तो हमें ऐसे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, ना ही कि ये चीज़ रखी जानी चाहिए कि कोई चीज़ कहीं और प्रोड्यूस हो रही है और वो यूज़ कहीं और हो रही है। तो बेसिकली वो ग्राम स्वराज को इस तरीके से सपोर्ट करते थे कि एक गाँव में वहीं पे सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो और वहीं के पे सारे लोग उस चीज़ को प्रोड्यूस करें और वहीं के सारे लोग उसको यूज़ करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद चंपारण मूवमेंट वाज। इनमें से कौन से पर्सन हैं जो कि चंपारण मूवमेंट से कनेक्टेड नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी हैं, जेबी कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो हैं वो एसोसिएटेड नहीं है चंपारण मूवमेंट से। बाकी जो नाम दिए गए हैं वो सब लोग एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ नॉट, ये ध्यान देंगे इसमें नॉट दिया हुआ है, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1980। चंपारण सत्याग्रह जो है उससे कौन रिलेटेड नहीं है? तो जेपी कृपलानी हैं, राजकुमार शुक्ला हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, राम मनोहर लोहिया जो हैं इससे एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का सबसे सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट क्या है? तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर स्टूडेंट एंड वुमेन इन नेशनल मूवमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहली बात, लॉयर और स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं थे। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया इन नेशनल मूवमेंट, तो ये भी सही नहीं है। दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इससे कुछ लेना देना नहीं था। जॉइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में पीजेंट का भी पार्टिसिपेशन इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ड्रगेस्टिक डिक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि एकदम से सडन डिक्रीज हो गया था प्लांटेशन का कल्टीवेशन और कमर्शियल क्रॉप का कल्टीवेशन, जैसे कि इंडिगो वगैरह का कल्टीवेशन एकदम से बंद हो गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था वो पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का।
ये इसका एक सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये था कि चंपारण सत्याग्रह से ड्रैगेस्टिक डिक्रीज हो गया था कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप। मतलब जो भी कमर्शियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन है या प्लांटेशन क्रॉप का कल्टीवेशन है वो सब काफ़ी धड़ल्ले से डिक्रीज हो गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी। जो चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण सत्याग्रह के बाद ये कमेटी बनाई गई थी, चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। उनमें इनमें से कौन जो थे वो इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो महात्मा गांधी थे, डीजी रेड भी थे, एफजी स्ले भी थे, अनुग्रह नारायण जो हैं वो इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी चंपारण सत्याग्रह के बाद। इसको प्रिसाइड जो कर रहे थे एफजी स्ले कर रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसके जो बाकी के मेंबर्स जो हैं वो हैं डीजे रेड, महात्मा गांधी, एलसी अडामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह। यहाँ याद रखेंगे ये अनुग्रह नारायण नहीं है, ये नारायण सिंह है। जी रैनी है, MEL टेनर है। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं वो इस कमेटी के मेंबर्स थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन। चंपारण एग्रेरियन कमेटी किसके किसके बीच अग्रीमेंट हुआ था तो बनाई गई थी? तो इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में अग्रीमेंट के बाद ही चंपारण एग्रेरियन कमेटी को बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। चंपारण मूवमेंट के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कौन सा स्टेप लिया इस एड्रेस को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो उन्होंने चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई थी, इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमेटी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चंपारण मूवमेंट जो कि 1917 में हुआ था उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी को बनाया था, जो भी पीजेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह कहाँ पे किया था? तो चंपारण में किया था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी जो हैं उनका पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण बिहार में उन्होंने स्टार्ट किया था 1917 में। और बेसिकली वहाँ के प्लांटर्स ने गांधी जी को इनवाइट किया था ताकि वो आएँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखें और सॉल्व करें। गांधी जी जो हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे और उन्होंने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह लॉन्च किया जो कि था चंपारण सत्याग्रह। और किसके रिक्वेस्ट पे किया था? तो राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पे किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह को किसने लीड किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इनवाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? तो राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच फार्मर्स मूवमेंट डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फार्मर मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था? तो चंपारण था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? कौन सी जगह पे महात्मा गांधी ने पहली बार अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था? तो चंपारण में किया था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एट विच प्लेसेस इन बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह? गांधी जी ने बिहार में पहला कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया था? तो चंपारण किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण इन कनेक्शन विद इंडिगो कल्टीवेशन? महात्मा गांधी को किसने इनवाइट किया था? वही रिपीटेड क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन सी। राजकुमार शुक्ला जो हैं ये एक इंडिगो कल्टीवेटर थे। इन्होंने ही परसुएट किया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड। गांधी जी जो हैं चंपारण आए थे 10 अप्रैल 1917 को। ये डेट याद रखेंगे, 10 अप्रैल 1917। और उनको बाकी जो लोग हैं मतलब उन्होंने गांधी जी का इस मूवमेंट में साथ दिया था वो थे ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी और बाकी भी और लोग थे जो इन्वॉल्व थे इस सत्याग्रह में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इनवाइटेड गांधी जी चंपारण? तो सेम वही क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था महात्मा गांधी को ताकि वो चंपारण आए। और ये कब किया था उन्होंने? जब वो लखनऊ की मीटिंग में गांधी जी इन्वॉल्व हुए थे उस टाइम पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है? पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज कनेक्टेड विद पीजेंट्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट वॉज लॉन्च अगेंस्ट तीन कटिया सिस्टम, तो ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जेपी कृपलानी को ऑपरेटेड विद के गांधी इन इट, तो ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं और जेपी कृपलानी जो हैं ये कलीग थे के महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह में।
नेक्स्ट है, इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन ऑल इंडिया लेवल। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं किया था, ये सिर्फ चंपारण में चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया था इन्होंने, बेसिकली बिहार में किया था, ना कि ऑल इंडिया लेवल पे किया था। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है वो लिमिटेड था केवल चंपारण तक ही। ये फर्स्ट मोमेंट था जिसको कि गांधी जी ने, जो पहला मोमेंट था जिसे कि गांधी जी ने नेशनल लेवल पे स्टार्ट किया था, वो था रॉलेट सत्याग्रह, ना ही कि चंपारण सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था वो 1919 में स्टार्ट किया था। पहला जो 3 ऑप्शन है वो चंपारण के बारे में सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वाज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट, कौन था नेशनल लीडर? तो महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेशनल लीडर चंपारण इंडिगो मूवमेंट के कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह को किसने अपोज किया था? तो वो किया था एन जी रंगा ने, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एन जी रंगा जो है उन्होंने अपोज किया था चंपारण सत्याग्रह को, जिसे कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। वहीं पे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था, और ये कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दिया था। पहली बात तो महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और किस टाइम पे दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह ऑन द बिहाफ ऑफ पीजेंट ऑफ खेड़ा? इनमें से क्या रीज़न था जिस वजह से महात्मा गांधी ने खेड़ा में सत्याग्रह स्टार्ट किया? तो पहला स्टेटमेंट जो है, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट। तो ये स्टेटमेंट सही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ की उसने सस्पेंड नहीं किया था रेवेन्यू को कलेक्ट करना, मतलब वो फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा हो गया था, फिर भी उन्होंने वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू को पैसे जो भी रेंट वगैरह है वो कलेक्ट कर रहा था फार्मर्स से। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड जो होगा, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। तो स्टेटमेंट सही नहीं है, कोई भी परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे लेके नहीं आ रहे थे ब्रिटिशर्स, तो पहला स्टेटमेंट ही सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। खेड़ा गुजरात में जो वहाँ के फार्मर्स थे वो पॉवर्टी, फेमिन और ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वहाँ पे बार बार फेमिन आ जाता था जो कि वहाँ के एग्रेरियन इकोनॉमी को बर्बाद कर देता था। और इसी के खिलाफ जो है वहाँ के फार्मर्स ने रिवॉल्ट किया। वो जो फार्मर्स थे वो टैक्स और रेंट नहीं देना चाहते थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वहाँ पे सूखा आ गया था, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी। और जो गवर्नमेंट थी वो बोल रही थी कि अगर वहाँ पे फार्मर्स ने टैक्स नहीं दिया तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लेंगे। इसी चीज़ के खिलाफ खेड़ा में सत्याग्रह रखा गया, जिसको कि खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये भी मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।